नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अविरल इंडिया के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग हैं भारत यात्रा पर। भारतीय इतिहास इतना समृद्ध है कि देश के हर हिस्से में आपको एक से बढ़कर एक ऐतिहासिक स्थल, प्राचीन किले और भव्य महल दिख जाएंगे। इन ऐतिहासिक स्थलों के पीछे छिपी है प्यार, वीरता, ताकत और युद्ध की प्रसिद्ध कहानियाँ। हम आपको बता रहे हैं देश के 10 प्रमुख ऐतिहासिक स्थल और उनसे जुड़ी कहानियों के बारे में। कुतुब मीनार। कुतुब मीनार को उत्तर भारत में पहले मुस्लिम साम्राज्य के स्थल के रूप में जाना जाता है और यह उस जमाने की मुस्लिम वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है, जिसका निर्माण सैंडस्टोन यानी बलुआ पत्थर से किया गया था। इस मीनार में कुरान से ली गई कई आयतें भी उकेरी गई हैं, जो मुख्य रूप से अरबी भाषा में हैं। भारत के पहले मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर इस मीनार का नाम कुतुब मीनार पड़ा। लाल किला। जब मुगल शासक शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली शिफ्ट की, तब उन्होंने लाल किले का निर्माण करवाया, जिसे बनाने में करीब 10 साल का वक्त लगा। 1638 से 1648 के बीच लाल किले का निर्माण हुआ और उस वक्त उसका नाम किला-ए-मुबारक था। लाल पत्थर से बने इस किले का आज भी कितना अधिक महत्व है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से ही देश को संबोधित करते हैं। हुमायूं का मकबरा। भारतीय और ईरानी वास्तुकला का बेहतरीन संकलन दिखता है हुमायूं के मकबरे में, जो भारत के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थलों में से एक हैं। हुमायूं की बीबी हमीदा बानो बेगम ने 15वीं शताब्दी में अपने पति के लिए इस मकबरे का निर्माण करवाया था। इस जगह की सबसे खास बात यह है कि यहाँ आपको हुमायूं के मकबरे के अलावा बेहद खूबसूरत गार्डन भी देखने को मिलेगा। फतेहपुर सीकरी। आगरा से 40 किलोमीटर दूर स्थित है फतेहपुर सीकरी शहर। मुगल शासक अकबर के शासनकाल में शाही शहर फतेहपुर सीकरी ही मुगलों की राजधानी थी। एक समय था जब यहाँ एक से एक महल, आम लोगों के लिए भी अलग इमारतें, मस्जिद, राजा के लिए अलग अलग महल, सेना और नौकरशाहों के लिए अलग इमारतें थीं। इस शहर की पहचान है यहाँ का बुलंद दरवाज़ा। साथ ही यह प्राचीन शहर सूफी संत सलील चिश्ती का भी घर है। खजुराहो मंदिर। मध्य प्रदेश के छोटे से शहर खजुराहो में स्थित है खजुराहो का मंदिर, जिसे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में जगह मिली हुई है और यह साल बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। ऐसा माना जाता है कि खजुराहो के मंदिर में कामुकता को बेहतरीन तरीके से दर्शाया गया है। हालांकि सिर्फ 10% मूर्तियां ही कामुकता हैं, बाकी कलाकृतियों में सामान्य चित्रण है। सांची का स्तूप। मध्य प्रदेश में स्थित सांची स्तूप में भगवान बुद्ध के अवशेष रखे हुए हैं और यह जगह बौद्ध धर्म का पालन करने वालों के लिए सबसे अहम धार्मिक स्थलों में से एक है। इस प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल का निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व सम्राट अशोक ने करवाया था। इस स्तूप का गुंबद कानून के पहियों को सूचित करता है। साथ ही माना जाता है कि यह स्तूप बुद्ध के जीवन और मृत्यु से आज़ादी के नियम का प्रतीक है।
विक्टोरिया मेमोरियल। भारत में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान कोलकाता स्थित विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण करवाया गया था। उस वक्त के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने इस स्मारक का आइडिया दिया था, लेकिन इसका वास्तविक डिजाइनर सर विलियम इमर्सन ने किया था। इसके अंदर एक म्यूजियम है जो ब्रिटिश शासन की याद दिलाता है, जिसमें हथियारों से लेकर पेंटिंग, कलाकृतियां, मूर्तियां और क्वीन विक्टोरिया की रॉयल पोर्ट्रेट भी शामिल हैं। हवा महल। इस महल का नाम हवा महल इसलिए भी पड़ा क्योंकि जब आप इस महल के अंदर जाएंगे तो भले ही बाहर हवा न चल रही हो, लेकिन अंदर आपको ठंडक और हवा का एहसास होगा। इस महल में 953 खिड़कियां मौजूद हैं और इस महल का आकार सिर पर रखे जाने वाले ताज के जैसा है। भगवान कृष्ण के सबसे बड़े भक्त में से एक महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने इस महल का निर्माण करवाया था। जयपुर के दिल में स्थित हवा महल को लालचंद उस्ताद ने डिजाइन किया था। ताजमहल। जब भारतीय ऐतिहासिक स्थलों की बात आती है तो उसमें सबसे पहले नंबर आता है प्यार का प्रतीक ताजमहल का। सफ़ेद संगमरमर से तैयार ताजमहल को 1632 ईस्वी में शाहजहां ने पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। इस भव्य और शानदार इस संरचना को बनाने में लगभग 22 साल का वक्त लगा था। कोणार्क सूर्य मंदिर। गंग वंश के महान राजा नरसिम्हदेव ने ओडिशा के पुरी शहर से लगभग 35 किलोमीटर दूर स्थित कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया था। बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित यह मंदिर भारत के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थलों में से एक है, जो अपनी प्राचीन वास्तुकला के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यह सूर्य देव को समर्पित है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब भारत यात्रा के अगली कड़ी में हम लोग देखेंगे कुछ और महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में। धन्यवाद।